पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान फर्क नहीं कर पा रहा है सैन्य ठिकाना कौन सा है और जो नागरिक हैं उन पर कहां पर नुकसान पहुंचेगा। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार सेना से तो लड़ नहीं पा रहा है, और ऐसे में हमारे जो नागरिक जहां रहते हैं, जो रिहायशी इलाके हैं जिनका सेना से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर भी लगातार भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश है, जिसे हर बार पूरी तरीके से नाकाम भारतीय सेना कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, जम्मू के राजौरी में पाकिस्तान की कायराना हरकत। राजौरी में आम नागरिकों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है। स्थानीय लोगों के घरों को यहां बड़ा नुकसान पहुंचा है। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन। 22 अप्रैल वो तारीख थी जब पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर खून बहाया था भारत के निर्दोष निहत्थे लोगों का, और इसके बाद से ही भारत ने साफ कर दिया था कि सजा तो मिलेगी और ऐसी सजा जो याद रहेगी। और अब जब वो सजा भारत की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही है तो पाकिस्तान की ये बिलबिलाहट सीज फायर उल्लंघन के तौर पर सामने आ रही है। राजौरी में आम नागरिकों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध गोलाबारी जो एलओसी पर, बॉर्डर पर की जा रही है, उसी की चपेट में जाहिर सी बात है जो आम नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना मुस्तैद है और पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान का कोई भी मंसूबा पूरा नहीं होने दिया जा रहा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, आसिफ कुरैशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जरा आसिफ से ही जान लेते हैं। आसिफ, पूरी तरीके से पाकिस्तान का ये पागलपन है जो सामने आ रहा है। मतलब अगर पाकिस्तान अपनी तरफ से ये कह रहा है दुनिया को कि हम जंग लड़ रहे हैं, तो जंग सेना से लड़ो ना। ये निहत्थे निर्दोष नागरिक, उनको निशाने पर क्यों ले रहे हो? पाकिस्तान एकदम गिरी हुई हरकत करते हुए यहां आम नागरिकों पर निशाना साधते हुए। आसिफ, रोमाना, देखिए, सरहद पार से होने वाली गोलीबारी को अभी भी अगर हम सीज फायर वायलेशन कह रहे हैं तो ये उन लोगों के साथ जो होगा जुल्म होगा जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये सीधे के सीधे इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान हर तरह के हथियार का इस्तेमाल करके हर उस ठिकाने को निशाना बना रहा है जिससे उनको तकलीफ है, चाहे वो जम्मू में हवाई अड्डे पर हुए मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स हो, या फिर पूरी एलओसी पर, चाहे गुरेज से लेके अखनूर तक, जहां पर भी जो बारी गोलाबारी हो रही है, जिसमें 180 mm जो है मोटार और जो हॉविट्जर और अन्य जो गोले है, टैंक के गोले, वो दागे जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अब उस सीज फायर को दफनाने का समय है कि जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि सरहदों पर अभी सीज फायर है और सीज फायर का ये उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। सीधे के सीधे इस समय युद्ध चल रहा है, और युद्ध में जिस तरीके से किसी इलाके पे हमला होता है तो ठीक वैसा ही हमला कश्मीर की सरहदों पर आज रात में भी हुआ था, चाहे वो उरी हो, कुपवारा हो, या फिर टंगडार, केरन, करना हो। यहाँ पे आज रात भर जिस तरीके से भारी हथियारों से गोलाबारी की गई, वो साफ संकेत है कि पाकिस्तान इस जो मार्का है, जो इस समय द्वंद्व चल रहा है, उसको एस्केलेट करने के मूड में है। कहीं पे भी पाकिस्तान की तरफ से ये संकेत नहीं आ रहे हैं कि वो इस एस्केलेशन को कम करके जो है शांति की तरफ बढ़ रहा है। यानी जिस तरीके से भी हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो आम नागरिकों का हो रहा है। पिछले 15 दिनों में देखें तो तकरीबन 100 के करीब ऐसे मकान, दुकानें, अन्य ठिकाने हैं जो गोलीबारी में जो ध्वस्त हुए हैं। अकेले पुंछ में 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज रात में भी उरी में हुई गोलीबारी में एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य महिला जख्मी हुई। जबकि पिछले अगर देखें तो 3 दिनों में तकरीबन 12 से ज़्यादा लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हताहत हुए हैं, जिनमें कुछ छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके जो बॉडी, जो हाथ या पैर हैं वो कट गए हैं। दर्जनों मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हो रही है वो केवल सैन्य ठिकानों, पोस्ट को निशाना नहीं बना रही है, बल्कि सिविलियन एरियाज़ में भी लगातार जो है गोलीबारी हो रही है। आज रात में भी कुपवारा के चौकीबल इलाके में सिविलियन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे गोलीबारी इस समय भी हो रही है हल्के हथियारों से। आज सुबह भी लेकिन भारत की तरफ से अभी भी मौका पाकिस्तान को दिया जा रहा है। भारत जो है इस पूरे क्षेत्र में शांति की
पहल करता हुआ अभी भी भारत ने अपनी तरफ से युद्ध का ऐलान नहीं किया है। भारत लगातार ये कह रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर जो एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से जो तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हम सिर्फ और सिर्फ अब तक अपने कदम से उसको कम करने के लिए ही कदम उठा रहे हैं। मतलब भारत के जो एक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी एस्केलेट करने के लिए, भारत के जो एक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रीएम्प्टिव हैं और रिस्पॉन्ड भारत कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हिमाकत की जा रही है उसका जरूर मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान का एक और ड्रोन हमला नाकाम किया है हमने। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ड्रोन हमला नाकाम किया है भारतीय सेना ने। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस ड्रोन को तबाह कर दिया। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो डिफेंसिव पावर है, पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव पावर है, दोनों की पोल दुनिया के सामने खुलकर रह गई। भारत ने जब 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान में घुसकर आतंक के अड्डों को तबाह किया तो पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगी। मतलब अपनी खुद की सुरक्षा पाकिस्तान कर नहीं सकता। इसके बाद बिलबिलाकर पाकिस्तान की तरफ से 7 और 8 मई की रात या फिर बीती रात भी भारत को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई उसको भारत ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान को भारत ने किसी लायक छोड़ा नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार जो हवाई हमले की कोशिश की जा रही है, इसी के मद्देनजर राजस्थान के 5 जिलों में स्कूल, कोचिंग, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। ये सरहदी जिले राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में 5 जिलों को चिन्हित किया गया है और ये सरहद से लगते हुए 5 जिले हैं जिसमें बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और इन जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन ये कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। तो देखिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के 16 शहरों में भारत ने इस तरीके की मुंहतोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया कि अब पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। लाहौर में तो आप जानते ही हैं, भारत की तरफ से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कल ही तबाह कर दिया गया था और इसके बाद तो लाहौर के आसपास के शहरों में भारत ने ऐसी मुंहतोड़ कार्रवाई की है, पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है। इतना ही नहीं, कराची बंदरगाह, वहां पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया गया है, वहां पर 12 धमाके हुए एक के बाद एक। इस बीच आपको बता दें कि इस्लामाबाद हो, कराची हो, बहावलपुर हो, पाकिस्तान के ये बड़े शहर, यहां रात भर सायरन बजते रहे हैं खौफ में भारतीय सेना के। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक भी मंसूबे को मुकम्मल नहीं होने दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। कुछ नहीं कर पा रहा पाकिस्तान। भारत की सैन्य शक्ति के सामने घुटनों पर है पाकिस्तान। लेकिन वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। पाकिस्तान समझ चुका है कि उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की सरकार हो, अपनी साख दुनिया की नजरों में तो खो चुके हैं, लेकिन अपनी जनता की नजरों में बचाए रखने के लिए ये इस तरीके की करतूतें जिन्हें अंजाम देने की कोशिश में पाकिस्तान, लेकिन मुंह की खा रहा है पाकिस्तान। मैं जरा सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि भारत सरकार की तरफ से क्या देश को फिर से संबोधित किए जाने की कोई तैयारी? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जो हमने 7 और 8 मई को देखा, क्या आज भी विदेश मंत्रालय की तरफ से और जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है क्या अंकित? वरना की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत सरकार लगातार जो है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, लगातार जो सेना के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके लगातार टच में है। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जो आला अधिकारियों के टच में है और लगातार संदेश साफ है कि सेना अपने हिसाब से जो भी उचित कदम है उठाए। और जैसे ही जो पाकिस्तान की तरफ से कल शाम को जो स्वाम ड्रोन अटैक किया गया उसके बाद में सेना ने जो जवाब दिया है, भारत सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जो लगातार टच में इन तमाम जो अधिकारी हैं उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि जैसा भी मुनासिब लगता है,
जिस तरीके से मुनासिब लगता है उचित जवाब दिया जाए। और हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जो 1 घंटे तक जो है जिस तरीके से जम्मू और आसपास के इलाकों में, फिर चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, जो सीमावर्ती इलाकों में जो ड्रोन अटैक किया है, उसके बाद में किस तरह से अगले 3-4 घंटे तक लगातार पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में भारतीय सेना ने दिया है माकूल जवाब। हालांकि उसके बाद भी लगातार जो सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी जारी है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों के बाद में उनका जवाब दिया है, वो साफ दिखाता है कि भारत सरकार का रुख साफ है कि अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और यही बात जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विदेश मंत्रालय ने सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर के, तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा था, वी विल मीट यू सून, यानी कि हम आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे। लेकिन उस दौरान उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया था कि भारत का जो मकसद साफ है कि आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, लेकिन अगर हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला होगा, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला होगा, तो हम उसका जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने कल वही गुस्ताखी की जिसकी वजह से भारतीय सेना ने दिया उसको माकूल जवाब, और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। जी, आप रहिए मेरे साथ अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है जरा एक बार विस्तार से दर्शकों को आगे ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से रात भर ये सिलसिला जारी रहा है। पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताएं कि पाकिस्तान ये जो गोलीबारी कर रहा है, जिसका भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। अखनूर में फायरिंग जब पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, तो उस पर जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई। इस जवाबी कार्रवाई में अखनूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। अखनूर की तरफ सियालकोट हो गया, छंब हो गया, इन इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान की फौज ने लोगों से घरों में रहने को कहा है। ड्रोन अटैक विफल होने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू के सांबा में अखनूर सेक्टर में फायरिंग की कोशिश की। सांबा में बीएसएफ और अखनूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया। भारतीय कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने सियालकोट में अपनी तरफ छम सेक्टर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। सियालकोट में और पाकिस्तान के छम में लोगों को सीमा से सटे हुए इलाकों में घरों में रहने को कहा गया है। भारतीय सेना और बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पूरी रात पाकिस्तान की तरफ सियालकोट और छम सेक्टर में एम्बुलेंसेज और सैन्य वाहन सड़कों पर दौड़ते दिखे। मतलब पाकिस्तान जिस जबान को समझता है, उसी जबान में भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान में ये अफरा तफरी जो रात भर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू यहीं सांबा सेक्टर में मौजूद है। जरा सीधे आपको अजय के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं अजय से, कोशिश पाकिस्तान कर रहा था भारत को दहलाने की, पलटवार अजय भारत की तरफ से किया गया और नतीजा ये कि पाकिस्तान में ही अफरा तफरी। क्या अपडेट है अजय? देखिए रोमाना, जब हम 2 दिन पहले दोपहर में आपसे बात कर रहे थे, तो उस दिन भी एबीपी न्यूज़ पर आपके शो में ही मैंने कहा था कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बारी है, और कल वही हुआ। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगातार गोलीबारी की, और इस गोलीबारी के लिए पहले ही भारतीय जो बीएसएफ है और सेना है वो तैयार थी। और जिस तरह का माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, यकीन मानिए पाकिस्तान के सपनों में भी ये जवाब नहीं आया होगा। लगातार पाकिस्तान के जो यहाँ से सटे हुए इलाके हैं, चाहे सियालकोट हो, चाहे शक्करगढ़ हो, वहाँ के लोगों के रातों की नींद तक हराम हुई है। और अगर रोमाना सियालकोट और छम की बात करूं, जो कि अखनूर, जम्मू और सांबा के पाकिस्तान की तरफ पड़ते हैं, तो वहां रोमाना इमरजेंसी वाले हालात हैं। लोगों को घरों से निकलने तक के लिए मना कर दिया गया है। पूरे इलाके में सैन्य वाहन, पाकिस्तानी सेना रेंजर्स को है वो डिप्लॉय कर दिया गया है, और लगातार वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सूत्रों का यहां तक कहना है रोमाना कि वहां पर पूरी रात चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दी, क्योंकि मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज वहां पहले ही जो है सतर्क थी। तो ऐसे में इतना डरा हुआ है पाकिस्तान कि वो भारतीय कार्रवाई से डर रहा है। अपने लोगों को घरों से बाहर ना आने तक की अपील कर रहा है। और मैं इस समय सांबा सेक्टर में हूँ। सांबा में लोग जो हैं वो घरों से बाहर आए हैं। आप मुझे बताइए, कल जिस तरह की गोलीबारी हुई, क्या कुछ सुना आपने, क्या कुछ देखा आपने? करीब सर कोई 8:30 बजे के करीब जब पहली फायरिंग हुई, बहुत ज़ोर से धमाके आए, 3-4 धमाके आए। तो पहले लोग 5 बजे प्रशासन ने हमें पीछे भेज दिया था। तो कोई 8:30 बजे के करीब हम
जब धमाके आए तो जो एक का दुक्का जो मवेशियों के लिए बंदा घर में रहता है वो भी अंदर घुस गए। बंकर जो बनाए हुए हैं सरकार ने, हम उनके अंदर घुस गए तो बहुत सहमे हुए हैं। हमारे बच्चे पीछे हैं, बुजुर्ग पीछे हैं, उससे इक्का दुक्का लोग ही घर में हैं। बाकी जवाब करारा दिया भारत ने? हाँ बिल्कुल, पूरी रात जो आवाज़ें जो है आती रही हैं, जोर जोर से आवाज़ें। आपने भी परिवार सुरक्षित लगा? नहीं, हम तो अपने घर पे ही थे, लेकिन जब इधर जम्मू के सिटी पे पाकिस्तान ने हमला किया है उसका पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और हमारी इंडियन आर्मी एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है और जितनी बार भी पाकिस्तान ने हमला किया है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इधर भी रात भर फायरिंग होती रही? इधर भी फायरिंग होती रही है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने जो टारगेट आगे के दिए थे वहाँ पे ऊपर ही उनको ब्लास्ट कर दिया गया है। तो ये देखिए रोमाना, ये गांव के लोग हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस तरह के आदेश थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, भारत की कार्रवाई से घबराया हुआ है पाकिस्तान और जम्मू और अखनूर सेक्टर के सामने जो इलाके पाकिस्तान के पड़ते हैं रोमाना, वहाँ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत है। तो यहाँ पर आप देखिए लोग किस तरह से घरों से बाहर आ रहे हैं, घूम रहे हैं और यहाँ पर ये सांबा सेक्टर है जो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है वो पाकिस्तान की सोच और समझ से परे है। तो देखिए ना, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब इस तरीके की हिमाकत अभी तक एलओसी पर जो और अब वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और उसी का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान से जो तनाव बना हुआ है, कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सोमवार तक के लिए श्रीनगर में स्कूल कॉलेज बंद। आज शुक्रवार है, इसके बाद शनिवार, रविवार और सोमवार तक के लिए फिलहाल श्रीनगर में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे आसिफ के पास। आसिफ, रोमाना देखिए, मैं थोड़ी सी करेक्शन इसमें कर दूं, ये केवल श्रीनगर के लिए सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षिक स्थल जो थे वो बंद नहीं किए गए, बल्कि समूचे जम्मू कश्मीर में सोमवार तक के लिए जो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कल ही बता दिया गया था, क्योंकि सोमवार छुट्टी है, एक अवकाश है, तो इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके के हालात रहते हैं, कि क्या स्कूल कॉलेज आगे खुलेंगे मंगलवार से या नहीं। इस बाबत फैसला सोमवार को लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में अपडेट दिया है। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में सोमवार तक के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर में सोमवार तक के लिए सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फिलहाल बंद करने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। आसिफ, मुझे ये बताइए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं। आसिफ, रोमाना, आपसे थोड़ी देर पहले ही सुबह ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो सड़क के रास्ते जो है जम्मू जा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है सरकार श्रीनगर में है और मुख्यमंत्री यहीं पे थे, तो वो क्योंकि हवाई अड्डा बंद है, हवा के ज़रिए वो जम्मू जा नहीं सकते। और सड़क पे भी पिछले 48 घंटे में देखे तो रामबन के करीब एक लैंडस्लाइड आने से सड़क बंद थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज सुबह ये जो है मैसेज दिया कि वो जम्मू में जिस तरीके का अनप्रेसिडेंटेड हमला कल हुआ था, जिस तरीके से हवाई अड्डे और सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया गया, तो वो हालात की समीक्षा के लिए आज सुबह तड़के ही जम्मू की तरफ रवाना हो गए हैं। विभिन्न इलाकों के जो प्रतिनिधि हैं या फिर जो मंत्री हैं वो भी लगातार लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस बड़ी मात्रा में जो एरियाज हैं वो हिट हो रहे हैं वो काफ़ी जो है प्रशासन के लिए भी अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन मैं बता दूं कि कम से कम उत्तरी कश्मीर की बात मैं कह सकता हूं कि चाहे वो गुरेज हो, कुपवाड़ा हो या बारामूला हो, तीनों जिलों में ऐसे सभी इलाकों को सिविलियन से खाली कराया गया है जो सीधे के सीधे पाकिस्तानी गोलाबारी के निशाने पे थे। यानी यहाँ पे सिविलियंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। गुरेज में दावर का पूरा गांव जो इलाका है, तकरीबन 12 गांव इस दावर इलाके में है, उन सभी को खाली कराया गया है। यहाँ तक कि दावर के हॉस्पिटल को भी शिफ्ट किया गया है वहाँ से, क्योंकि ये इलाका सीधे के सीधे पाकिस्तानी गोलाबारी के निशाने पर था। इसी तरीके से उरी की बात करें तो इस्लामाबाद से आगे जितने भी गाँव थे उन सबको सिविलियन से खाली कराया गया है और यहाँ पर
पर केवल सैनिकों को ही रहने की अनुमति है, सिविलियन यहाँ जा नहीं सकते हैं। इसी तरीके से कुपवाड़ा के चाहे टंगडार हो, केरन हो, मत्सिल हो या फिर टिटवाल का इलाका हो, वहाँ से भी सिविलियंस को ऐसे इलाकों में शिफ्ट किया गया है, सरकारी बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया गया है, स्कूल कॉलेजेस में शिफ्ट किया गया है ताकि वो सुरक्षित यहाँ पे रह सके। और अभी भी जो प्रशासन की तरफ से सबसे प्राथमिक जो जोर दिया जा रहा है वो इसी बात पे दिया जा रहा है कि जो ये कॉन्फ्रंटेशन है, जो दोनों देशों के बीच में जो द्वंद्व सरहदों पे चल रहा है, अगर ये ज़्यादा एस्केलेट होता है तो सिविलियंस इससे बचे रहे, इनको बचाया जा सके, तो वो कार्रवाई पहले चरण में की जा रही है। सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, चाहे जो सिक्किम्स हॉस्पिटल है यहाँ पे वॉर रूम बनाया गया है मेडिकल इमरजेंसीज को लेके। इसी तरीके से सभी 10 जिलों में कश्मीर घाटी में अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। कश्मीर में जो वॉर रूम बनाया गया है वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिस में बनाया गया है, जहाँ पे सभी विभागों को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी ऑफिसर्स 24/7 रखे गए हैं। और सभी विभागों को ये आदेश पहले ही दिया गया है कि जो उनके जो इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स हैं यहाँ पे 24/7 जो है कर्मी मौजूद रहे कि किसी भी सरकारी आदेश को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये हमारी तैयारी है, ये हमारी तैयारी है, ये हमारी मुस्तैदी है। ऐसे में अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। और अंकित, इसी तैयारी और इसी मुस्तैदी के चलते पाकिस्तान की तरफ से बीती 2 रात की अगर मैं बात करूं, जो कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को कोई नुकसान पहुंचा दे, पाकिस्तान का हर वार खाली गया। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, और देखिए भारतीय सेना ने ऐसा नहीं है कि जो है 1 या 2 दिनों में इसकी तैयारी की है। जब ये घटना हुई थी पहलगाम वाली, भारत सरकार ने सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर के खुद प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने तमाम बैठकें की थी CDS के साथ में, उसके अलावा NSA के साथ में बैठकें की थी। और उसका मकसद यही था कि हमारी सेना को पूरा वक्त दिया जाए। और इस दौरान जो कल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान को पूरा वक्त दिया था। कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उससे पहले 1 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान को पूरा वक्त दिया कि वो आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन बार बार वक्त देने के बावजूद जब कार्रवाई नहीं की गई तो भारत का रुख साफ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो भारत ने अचानक ये कार्रवाई कर दी, लगातार तमाम देशों के प्रतिनिधियों के साथ में मुलाकात की है, फोन पे बात हुई है और उनको भी जानकारी दी है कि भारत यहाँ पर सिविलियंस जो सिविलियंस एरिया हैं वहाँ अटैक नहीं करने जा रहा है। सिर्फ जो उनके जो टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं जहाँ से चल रहे हैं वहाँ अटैक कर रहे हैं। और भारत ने जो पहला स्ट्राइक किया भी है वो उन जगहों पर किया है जहां पर आतंकी छुपे हुए थे। और इसी वजह से अब जो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं, कई बड़े बड़े आतंकी संगठनों के जो आका हैं, या ये कहा जाए जो उनके एक तरह से ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे, उन लोगों की जो मौत की जानकारी सामने आई है। और रोमाना, यहाँ पर यह भी नहीं भूलना होगा कि भारत सरकार की तरफ से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें क्या कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि यहाँ पर पहला वार हमने नहीं किया है, हमने रिटेलिएट किया है। यानी कि पहलगाम में जो पहला जो हमला, कायराना हमला हमारे टूरिस्ट के ऊपर किया है वो पाकिस्तान से आए आतंकियों ने किया है। और पाकिस्तान के इशारे पर जो उनके ISI से जो जिनको ट्रेनिंग दे रही थी उनके इशारे पर किया गया है। और इसी वजह से भारत ने उसका जो है जवाब दिया है। लेकिन जब जिस तरह से पाकिस्तान ने पुंछ में, हमारे जो सहयोगी जगविंदर पटियाल वहां पर हैं, दिखाया कि किस तरीके से सिविलियन इलाके में वहां पर जो है हमला किया गया है। जब पुंछ में हमला किया तो भारत ने उसका जवाब दिया। उसके बाद में कल शाम को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, राजस्थान के अलग इलाकों में, गुजरात के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया है, तो भारत सरकार का रुख साफ है कि हमारी सेना सक्षम है, हमारी सेना तय करेगी कहां जवाब देना, कब जवाब देना, और वो जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, वो जवाब दिया जा रहा है। हर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही नापाक कोशिश को जड़ में ही खत्म किया जा रहा है, वहीं उसे कुचला जा रहा है। नाकाम पाकिस्तान, और नाकाम पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो गिराए गए हैं। ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है। सेना ने ZU-23 गन इस्तेमाल की है, ये सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा L-70 गन का इस्तेमाल किया गया है, शिरका सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन्स को गिराने के लिए। और इसी वजह से तो भारत पर पाकिस्तान के इन ड्रोन से एक आंच तक नहीं आई है और भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को खत्म किया है। पाकिस्तान का हर वार खाली, पाकिस्तान को हर नापाक मंसूबे के लिए मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है।
देखिए किस तरीके से ये वो तमाम अस्त्र शस्त्र हैं जिससे भारतीय सेना हिंदुस्तान की रक्षा कर रही है। कवच ये हिंदुस्तान की, और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन उड़ाए जा रहे थे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन जिनको गिरा दिया गया। L-70 गन का इस्तेमाल किया गया, शिल्कास गन सिस्टम जो है इसका इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के ड्रोन्स को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। तो ये वो तमाम हथियार हैं जिनका अब इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान पर वार किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा किस तरीके से वो आतंक के ढांचों को नेस्तनाबूद करने के लिए लड़ाकू विमान, जिसमें राफेल से लेकर सुखोई तक सबने उड़ान भरी थी और सब जो हैं उस स्काल्प से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल्स तक से लैस थे और पाकिस्तान में गरज कर वापस लौटे थे, आतंक को मिटा कर वापस लौटे थे। और इसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी भारत पर रॉकेट और मिसाइल दागने की, तो फिर वो S-400 सिस्टम भारत का जो पूरी तरीके से चौकन्ना था, जिसने एक कवच भारत को दिया, भारतीय वायु सीमा में ही दुश्मन के हर वार को नेस्तनाबूद किया और फिर उड़े हमारे हार्पी ड्रोन जो गए और पाकिस्तान के रडार सिस्टम को, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद करके लौटे। और अब कल पाकिस्तान की तरफ से जब ये ड्रोन उड़ाए गए हमले के लिए, तो फिर एक्शन में L-70 गन, शिल्का गन सिस्टम, जिसने पाकिस्तान के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। ये है भारत की सैन्य शक्ति, सैन्य ताकत। अंकित गुप्ता। बिल्कुल यही है भारत की जो सैन्य ताकत, और इसमें जो जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उनकी भी जो सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है। इसमें वो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जिसकी वजह से एक भी ड्रोन भारतीय सीमा में आया तो है लेकिन वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सका। हालांकि स्वाम अटैक था, यानी कि झुंड में पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन भेजे गए थे, लेकिन जिन हथियारों का हमने इस्तेमाल किया है उसने प्रिसीशन के साथ में, यानी कि अपने टारगेट को अटैक किया है और उन ड्रोन को 50 की संख्या में, जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, लेकिन उनको जो है किसी को भी अपने टारगेट पर नहीं पहुंचने दिया गया और हवा में ही मार गिराया गया है। और यही है भारतीय सेना की ताकत। और भारतीय सेना ने इसके लिए जो तमाम अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि शुरुआती जानकारी निकल के सामने आई कि S-400 जो कि हमने रशिया से लिया है उसका तो इस्तेमाल किया ही गया है, लेकिन उसके अलावा कई सारी गन्स हैं, जैसी कि जानकारी निकल के सामने आई है कि जो भारत में निर्मित गन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार की जो तैयारी थी, भारत की सेना की जो तैयारी थी, वो साफ थी कि अगर हम जो है अपनी तरफ से इस तरह से हमले की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और कल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का जिक्र भी किया गया कि भारत सरकार प्रतिबद्ध है अपने नागरिकों को बचाने के लिए, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए, भारत की संप्रभुता सुरक्षित रखने के लिए। और ऐसे में पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है तो हम माकूल जवाब देना जानते हैं। तो साफ तौर पर सरकार का जो रुख साफ है, अपनी सेनाओं का जो रुख साफ है कि पाकिस्तान अगर नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम जवाब देंगे। और उसी का अंदाजा रोमाना लग जाता है कल के घटनाक्रम को देख करके। करीबन 1 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से करीबन 50 ड्रोन का स्वाम अटैक किया गया, लेकिन उसके अगले 3-4 घंटे तक क्या हुआ वो जानकारी भी हमने अपने दर्शकों को दी है कि कैसे पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भारतीय सेना ने उन ठिकानों पे जहां से ये ड्रोन भेजे जा रहे थे उनको टारगेट किया और उसको नेस्तनाबूद किया। और इशारा साफ है, मकसद मैसेज साफ है कि अगर हमको छोड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जी आप रहिए मेरे साथ, अंकित में लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जानकारी सामने निकल कर आई है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और राजनाथ सिंह सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ ये बैठक करेंगे, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के प्रमुख शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तनाव लगातार बढ़ता हुआ। हालांकि भारत की तरफ से पूरी कोशिश यही की जा रही है कि ये जो तनाव है इसे कम किया जाए। भारत पहले दिन से इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि हमने आतंक के जो अड्डे हैं उनको तबाह किया। भारत की मंशा इस पूरे के पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंक के खात्मे की है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली हरकतों को अंजाम देने में लगा हुआ है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और आगे के लिए
क्या इसके बाद कोई बड़ी रणनीति तय हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो यही लोगों के मन में है। क्या सीधा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच इस दिशा में ये चीजें आगे बढ़ रही हैं? जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, देखिए, साफ तौर पर भारत ने यही कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो आतंकी संगठन है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन पाकिस्तान अगर कार्रवाई नहीं करता है और हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक करता है तो फिर हमको उसका जवाब देना होगा। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, उसके अलावा तीनों सेना प्रमुख और डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये तमाम लोग जो है सुबह करीबन अभी है जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, करीबन 9:30 से 10 बजे के बीच में ये बैठक हो सकती है। और इसमें जिस तरीके से भारतीय सेना ने कल जवाब दिया है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने कल जो है कार्रवाई की है पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद में, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे सिविलियंस को कैसे हमको सुरक्षित रखना है, इन तमाम पहलुओं पर भी जो चर्चा की जानकारी निकल के सामने आ रही है। क्योंकि भारत सरकार का रुख साफ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया जाएगा हम उसका जवाब तो देंगे ही, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह भी है कि हम अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखें, लेकिन उसके साथ ही में हम अपने सिविलियंस, हम अपने नागरिकों की भी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी तरीके से उठा रहे हैं। और इसी वजह से जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले आसिफ और अजय भी कर रहे थे, सीमावर्ती इलाकों में जो तमाम गांव हैं जहां पर अभी भी लोग अगर हैं तो उनको शिफ्ट करवाने के लिए एडिशनल फोर्सेस वहां पर लगा दी गई हैं, जिससे कि उन इलाकों को खाली किया जाए। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी जानकारी यही है कि सरकार के लेवल पर भी गतिविधियां लगातार तेज हैं, पूरी रात ये चलती रही हैं। और अब सुबह 9:30 से 10 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ ही में डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, इनके बीच में हो सकती है एक अहम बैठक, जिसमें अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन उसके आगे अब हमको कैसे आगे बढ़ना है, भारत सरकार की और सेना की क्या रणनीति है, उसके तमाम पहलुओं पर भी चर्चा मुमकिन है। जी, तो ये बड़ी जानकारी है 9:30 से 10 बजे के बीच, जैसा कि अंकित गुप्ता जानकारी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद होंगे, इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुख मौजूद होंगे। और ऐसे में जो स्थिति बन रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। अभी के जो हालात हैं उसके मद्देनजर आगे क्या करना जरूरी है, इस पर विस्तार से बात होगी। और देखिए, एक तरीके से ये हाई लेवल मीटिंग, और यही कहीं ना कहीं आगे के लिए वो रणनीति जिस पर मोहर लगेगी, जिसके बारे में फिर जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी, और फिर उनसे क्लियरेंस लेने के बाद जो भी आगे तय पाया जाएगा उस पर अमल किया जाएगा। अभी तक भारत का स्टैंड क्या रहा है, जिसको भारत की तरफ से बार बार दुनिया के सामने रखा जा रहा है कि हमारा जो स्टैंड है वो सिर्फ ये कि हमने आतंकवाद के खात्मे के लिए और पहलगाम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। आतंक के अड्डों पर हमने वार किया, हमने पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पाकिस्तान में किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की थी, भारत ने आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया था, और पलटकर पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान हमारे शहरों को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। भारत मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान ब्रिगेडियर दहिया मौजूद है। जरा जल्दी से आपको ब्रिगेडियर दहिया के पास लेकर मैं चलूंगी और उन्हीं से जानते हैं, सर अब ये सिचुएशन कहां जाते हुए आप देख रहे हैं? रोज मेरी आपसे बात हो रही है और हम रोज देखते हैं भारत सरकार की तरफ से बताया जाता है कि एस्केलेशन पाकिस्तान कर रहा है। हम फिर से कोशिश कर रहे हैं इस एस्केलेशन को नेगेट करने की, मतलब तनाव पाकिस्तान बढ़ा रहा है। हम फिर से कोशिश कर रहे हैं इस तनाव को कम करने की, लेकिन अब इस वक्त हम कहां हैं? ब्रिगेडियर दहिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने बड़ा अच्छे से विस्तार से उल्लेख किया है कि ये सिचुएशन जो है, अब इसको मैं तो जैसे हमारी बातचीत होती रहती है, बड़े कम शब्दों में कहूँगा कि पाकिस्तान की अभी ये स्थिति है, वो रह गई आ बैल मुझे मार। जैसे ही हमारा जैसे अभी तक ये स्टांस रहा है, और हमने पूरे इंटरनेशनल ओपिनियन भी हमारी तरफ है कि हमने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया है। हमने उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म किया, उसने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कल जो कोशिश की, और उसके बरखिलाफ हमारी जो एयर डिफेंस ने पुरजोर कार्रवाई करके उसके सारे जो नापाक इरादे थे उनको उड़ा दिया। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी जो कल उन्होंने जो ड्रोन और आर्टिलरी और मिसाइल्स के साथ जो उन्होंने हरकत की है जम्मू सेक्टर में, और इंक्लूडिंग
अभी ये जम्मू की बात नहीं है, सिर्फ JNK की। अभी उन्होंने हमारे पंजाब में और राजस्थान में और इवन गुजरात में भुज की तरफ भी उन्होंने कुछ कार्रवाई की है, जिसका उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। अभी पाकिस्तान की इससे पहले कि हम क्या करेंगे, क्या हो सकता है, पाकिस्तान की बड़ी दयनीय स्थिति है। वो भी करे ना करे, करे तो मरे, ना करे तो मरे की वाली स्थिति में है। उसको अपने देश को, मुल्क को जवाब देना कि हाँ भाई हम खाली हाथ नहीं बैठे, हम भी कुछ कर रहे हैं। और ये जो कर रहा है, इससे भारत को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए। और जहाँ तक मेरा अंदेशा है कि अभी जो मीटिंग हो रही है हाई लेवल की, इसके अंदर देखो सारी खबरें जो है वो मीडिया में नहीं है कि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या ऑपरेशंस हैं, क्या स्थिति है। वो उनको रक्षा मंत्री को, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो डीब्रीफ करेंगे और अगले 24 घंटे में क्या होना है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। सर ब्रिगेडियर दहिया, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर, जो स्थिति बन रही है, हमने इतना मौका पाकिस्तान को दे दिया कि वो इस तनाव को आगे ना बढ़ाए, लेकिन अब जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, लगातार 2 रात पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की गई हैं, चुन चुनकर पाकिस्तान ने तो कोशिश की ना हमारे सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेने की, वो तो हमने सब नाकाम किया। चुन चुनकर पाकिस्तान ने कोशिश की ना हमारे जो सिविलियंस एरियाज हैं वहां पर नुकसान पहुंचाने की, हमने सबको नाकाम कर दिया। ऐसे में सर सीधे क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान होने वाला है? आपका असेसमेंट क्या है? देखो, युद्ध का ऐलान तो बहुत पहले हो चुका है। युद्ध का ऐलान तो, युद्ध का जो ऐलान है, हमारा युद्ध है टेररिज्म के खिलाफ। हमारा युद्ध पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, जो कि इस टेररिज्म को, आतंकवाद को जो बढ़ावा देता है, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा घनघोर युद्ध, कोई नगाड़ा बजेगा उसकी हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। ये युद्ध तो बहुत कई दशकों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो रिजॉल्व है वो है कि अब इसको हम बिल्कुल जड़ से उखाड़ देंगे। क्योंकि ये जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, ये दिस इज अ लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ टेररिज्म। अब इससे ज़्यादा भारत ने सहेगा नहीं। और अभी भारत जो संयम दिखा रहा है वो बड़ा सोचा समझा हुआ संयम है। इसमें इंटरनेशनल ओपिनियन हमारी तरफ अग्रसर होती जा रही है कि हाँ भाई, हम अभी तक हमने इतने संयम से काम लिया। लेकिन मेरे को ये पूरा विश्वास है, जब भी ये इसको जो पाकिस्तान ने जो कदम बढ़ाया है एस्केलेटरी लेडर पे, जो पहले कदम पे आया है, इसका अब जो जवाब दिया जाएगा वो बड़ा, उसके अंजाम पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होंगे। ये बिल्कुल सही बात सर आपने कही है। मतलब आपने इतनी स्पष्ट अंदाज में बात कह दी है ना कि पाकिस्तान ने ये जो भी नापाक हरकतें करने की कोशिश की है, कामयाब तो वो किसी में नहीं हुआ है। इससे कहीं ना कहीं भारत की पोजीशन ही पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रांग कर दी गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, भारतीय सेना की जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर है। देखिए, जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसमें पाकिस्तान के बट्टल में, मदारपुर में, तृती नोट में, हजीरा में यहां जवाबी हमले किए गए हैं और पाकिस्तानी सेना के इन इलाकों में बने कई बंकर जो हैं भारतीय सेना ने तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना को हर बार और कमजोर करती हुई भारतीय सेना, इससे पहले आप जानते हैं कैसे पाकिस्तान में लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उनका रडार सिस्टम था, उसको हमने तहस तहस किया। और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बट्टल, मदारपुर, तृती नोट, हजीरा, ये वो तमाम इलाके हैं, यहां पर जवाबी कार्रवाई जो भारतीय सेना की तरफ से की गई है उसमें पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना के कई जवान घायल हुए हैं, पाकिस्तानी सेना के कई बंकर तबाह हुए हैं और जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं पाकिस्तानी सेना के, वो भी निशाने पर आए हैं और उसका भी खात्मा भारत की तरफ से किया गया है। तो एक के बाद एक पाकिस्तान मार खाता हुआ भारत के हाथों, पाकिस्तान को चोट पहुंच रही है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। और ब्रिगेडियर दहिया जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आखिरकार पाकिस्तान करे तो क्या करे, सर कर तो कुछ भी नहीं सकता है ना, लेकिन ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, ना ही अपना बचाव कर सकता है और हमला कर पाने की स्थिति में तो है ही नहीं। भारत जब चाहता है घर में घुसकर आतंकवाद के अड्डों का खात्मा करके आता है और पाकिस्तान की तरफ से ब्रिगेडियर दहिया अगर कोई नापाक कोशिश की जाती है भारत पर हमले की, तो फिर उसको हवा में ही भारत नेस्तनाबूद करता है। मैं ब्रिगेडियर दहिया का रुख करूं, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी खबर आ रही है, आशीष के पास जरा आपको लेकर चलेंगे। आशीष, पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है
जी हाँ, बिल्कुल रोमाना। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीती रात पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी भारत के कुछ शहरों पर हमला करने की, उसको पूरी तरह से थ्वार्ट किया, ध्वस्त किया भारत ने। साथ ही बड़ी खबर यह आई है कि इंडियन आर्मी ने बहुत मैसिव ऑपरेशन काउंटर अटैक लॉन्च किया था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, पट्टल, मदरपुर, तेरीनोट और हाजिरा डिस्ट्रिक्ट, जो हमें जानकारी मिली है। और वहां पर बाकायदा पाकिस्तानी सेना के बहुत बंकर्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना में हमें जो सोर्सेज से जानकारी है उसके मुताबिक काफी नुकसान पहुंचा है, कैजुअलिटीज हुई है, पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया गया है। भारत की तरफ से बड़ा ऑपरेशन किया गया, जब कल रात जैसा मैंने आपको बताया पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई भारत पर अटैक करने की, उसके जवाबी कार्रवाई में ये किया गया है। और इन डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान भारतीय फौज ने पहुंचा है। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी आशीष दे रहे थे। अब जल्दी से ब्रिगेडियर दहिया का रुख करते हैं। ब्रिगेडियर दहिया, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि साहब पाकिस्तान जो है ना उसकी डिफेंसिव प्रिपेयर्डनेस ना उसकी ऑफेंसिव प्रिपेयर्डनेस, मतलब ना अपना रक्षा करने के लिए वो सक्षम है और हमला करना तो छोड़ ही दीजिए सर, क्योंकि जो भी नाकाम उसकी तरफ से कोशिश की जा रही है भारत मुंह तोड़ जवाब। देखिए कैसे पाकिस्तान को जबरदस्त मार भारत की तरफ से पड़ रही है। ब्रिगेडियर दहिया, देखो, ये भारत ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, इसके पीछे जो रणनीति है और जो स्ट्रेटेजिक स्पेस में जो सोच है वो है हमारी ये डेटरेंस की। हम पाकिस्तान को डेटर करना चाहते हैं आतंकवाद के खिलाफ, और आतंकवाद से हम पक्का निजात पाएंगे। और डेटरेंस के लिए डेटरेंस तभी कामयाब होता है जब हम जो थ्रेट, जो धमकियां देते हैं और जो प्रॉमिस दुश्मन को धमकी देते हैं और अपने लोगों को जो वायदे करते हैं हम उनको पूरा करें। अभी तक हमने जो भी थ्रेट धमकियां दी थी और अभी तक हमने जो भी अपने देश को वादे किए उस पर हम पूरे खरे उतरे हैं, और इससे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। और पाकिस्तान में किसी भी स्पेस में, चाहे पॉलिटिकल स्पेस में हो चाहे मिलिट्री स्पेस में है, अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी तो इस बात को वो समझेंगे और वो डेटर होंगे। अभी हमें पूरा मौका है और हमें जो संयम दिखाया है उस संयम से अभी हम एक स्टेप शायद हम आगे लें, और मेरी समझ में लेना भी चाहिए, क्योंकि जो असली आका जो आतंकवाद के हैं वो है पाकिस्तान आर्मी जी। अभी उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स, मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया है, हमने भी अपना रास्ता खोल लिया है। अभी जो एयर डिफेंस जो कराची में, रावलपिंडी में और लाहौर में, इसके आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि इसको बोलते हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। अभी हम उनके एयर डिफेंस को ध्वस्त कर चुके हैं, जिससे कि जब भी हम अपनी एयरफोर्स को लॉन्च करेंगे तो वो उनका रास्ता खुला होगा। दे विल बी वेरी सेफ एंड सिक्योर, और वो बिल्कुल चुन के प्रिसीजन स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स को बर्बाद करेंगे। सर आपका इतना अनुभव रहा है, सर आपका इतना अनुभव रहा है सेना में, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है और अब से कुछ ही देर बाद हमें पता है कि वो बहुत ही हाई लेवल मीटिंग होनी है आरएम रक्षा मंत्री के साथ, जिसमें सीडीएस भी मौजूद होंगे सर, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद होंगे सर। ऐसे में यहाँ पर सेनाओं की तरफ से रक्षा मंत्री को क्या कहा जाएगा सर, उनकी तरफ से क्या सुझाव रक्षा मंत्री को दिया जाएगा? देखो, ये जो फैसले हैं ये बहुत पहले हो चुके हैं। फैसले जो आपने पाकिस्तान को थ्रेट था और एक बड़ा जो संदेश था प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने दिया था कि हमारी सेना को पूरी छूट है जी। लेकिन पूरी छूट का मतलब ये नहीं कि सब अपना अपना रास्ते पे निकल लेंगे, लेकिन बड़ी सोची समझी हुई रणनीति है। और अभी इसमें नेक्स्ट 24 अभी इसका जो अभी तक जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका कैसे जवाब दिया जाए और किस समय पे जवाब दिया जाए और किस तरीके से जवाब दिया जाए, इस पे विचार होगा। विचार क्या होगा, कंफर्म भी होगा। ये सारी जो पूरा जो स्टार्ट टू एंड की जो रणनीति है ना, ये पहले सोची समझी हुई होती है, उसी हिसाब से हमारी फोर्सेस अपनी अपनी जगह पे बैठी हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर सेना ने लॉन्च किया तो वो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 1:05 से लेकर 1:30 का ऑपरेशन नहीं था। ये तो कल ही सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब आप ये दर्शकों को बता रहे हैं कि जब इस ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हुई थी तभी ये ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा, इसका जो टारगेट है वो क्या है, लक्ष्य इसको क्या हासिल करना है, वो सब पहले से ही तय होगा और उसी के हिसाब से हमारी तैयारी और ये सब जो पाकिस्तान अभी कर रहा है सर,
इस सब को हमने पहले ही असेस किया होगा सर, और उसी की वजह से हमारी इतनी प्रिपेयर्डनेस है कि पाकिस्तान का हर बार जो है वो खाली जा रहा है। सर इस पर आप जवाब दीजिएगा। सर बड़ी खबर आ रही है, जरा तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। उरी से आ रही है ये तस्वीरें। उरी में देखिए किस तरीके का नुकसान यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें जरा जल्दी से दिखाइए दर्शकों को। ये तस्वीर आपके सामने है, ये उरी की तस्वीर है। देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की जा रही है उसी के चलते ये नुकसान, उरी में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हेवी शेलिंग की जा रही है। 22 अप्रैल के बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया था। 22 अप्रैल के बाद से ही भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान ने ये जो कुकर्म किया है इसकी सजा तो मिलेगी। ऐसी सजा जो पाकिस्तान ने सोची भी नहीं होगी, कड़ी सजा दी जाएगी। और उसी के डर से पाकिस्तान की बौखलाहट 22 अप्रैल के बाद से ही सामने आने लगी थी। लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दिया गया था। नॉन स्टॉप अंदाज में हर रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी। लेकिन 6 और 7 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया, उसके बाद से तो पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये जो शेलिंग बढ़ाई गई है, हेवी शेलिंग जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसके बाद जो कुछ नुकसान उरी के इलाके में हुआ है वही तस्वीरें आपके सामने हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, ये तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा रही हूँ। उरी में यहाँ पर लोगों के घर जो हैं वो मलबे में तब्दील हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पूरे इलाके जो हैं वो जाहिर सी बात है LOC से लगते हुए इलाके हैं और लोगों को पता है कितनी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो अपनी सुरक्षा को लेकर लोग यहाँ पर वैसे भी मुस्तैद होंगे। प्रशासन सतर्क होगा यहाँ पर, और ये नुकसान इन घरों को ही पहुंच रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। आसिफ, बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरीके से ये शेलिंग हुई थी कल देर रात में, तो चूंकि ये इलाके में से ज़्यादातर सिविलियंस को पहले ही बाहर निकाल दिया गया है, तो ये यहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका नहीं है। ये तकरीबन जीरो लाइन से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर अंदर वाला इलाका है जहाँ पे आके ये गोले गिरे हैं और जिसके कारण ये नुकसान हुआ है। और केवल उरी के से ये ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही हैं, बल्कि केवल जो कुफवारा में पड़ता है वहां पर भी इसी तरीके से जो है नुकसान की खबरें आई हैं। उरी के जिस इलाके से ये मकान जलने की जो तस्वीरें इस समय चल रही हैं, उसके साथ साथ यहीं पे जो एक गाड़ी भी हिट हुई थी जिसको नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई, क्योंकि वो गाड़ी जो है बॉर्डर से जो उरी टाउन की तरफ आ रही थी ताकि वो सुरक्षित रह सके, लेकिन वो इस गोलीबारी की चपेट में आ गई और महिला की मृत्यु हो गई। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके का नुकसान यहाँ पे हुआ है, इस बात की आशंका पहले से ही थी, इसीलिए प्रशासन ने ज़्यादातर सिविलियंस को निकाल दिया था। लेकिन जो अभी भी कुछ लोग घरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बैठे हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, इसीलिए नुकसान तो हुआ है। जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। काफ़ी ज़्यादा मकान और दुकानें वो जो है इस शेलिंग के कारण जल गई है। रहिए मेरे साथ, आसिफ कुरैशी में लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, जो जवाबी कार्रवाइयां भारत की तरफ से पाकिस्तान की कोशिशों पर की जा रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान में खौफ, और अब खौफ का आलम यह है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो सुपर लीग के मैचेस चल रहे थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी बचे मैचेस अब UAE में कराए जाएंगे। रावलपिंडी स्टेडियम जहां कल ड्रोन से हमला हुआ था, इसके बाद पाकिस्तान डरा हुआ है और खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तान ने अपने यहां चल रही सुपर लीग के मैचेस को UAE में शिफ्ट कर दिया है। तो ये भारत का डर है, ये भारत का खौफ है पाकिस्तान के दिल में, ये भारत का दबदबा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में चल रही सुपर लीग और उसके मैचेस को पाकिस्तान ने अब अपने यहां कराने की बजाय UAE में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान में चल रही सुपर लीग के बाकी बचे मैचेस UAE में कराए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन से हमला हुआ था और आप जानते हैं रावलपिंडी के बारे में, मतलब पाकिस्तान की सेना का जहां हेडक्वार्टर है और वहां तक अगर भारत की पहुंच है और वहां तक अगर भारत मार कर रहा है तो पाकिस्तान कितना बेबस है, कितना नाकाम है, ये तो दुनिया देख रही है। और ये मैसेजिंग उतनी ही तेजी से पाकिस्तान की जनता के बीच भी हो रही है और इसीलिए जहां एक तरफ पाकिस्तान के लोगों में पैनिक है, वहीं पाकिस्तान की सेना और सरकार में ये पैनिक कि किसी तरीके से अपनी साख, अपनी इज्जत अपने लोगों में बचाएं और इसीलिए बार बार
ये नापाक करतूत जो पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी जाने की कोशिश की जा रही है, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। 2 रात से यह सिलसिला लगातार जारी है और भारत की तरफ से दोनों बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान का हर वार खाली जा रहा है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, ब्रिगेडियर दहिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रिगेडियर दहिया से ही समझते हैं वो सवाल ब्रिगेडियर दहिया जो मैं पहले आपसे पूछ रही थी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ होगा तो पूरी तैयारी के साथ क्या हो सकता है, इसका रिपरकशन किस हद तक पाकिस्तान जा सकता है, उसी को लेकर हमने अपनी तैयारी पूरी की होगी। यही वजह कि पाकिस्तान को ये मुंह की खानी पड़ रही है। सर बिल्कुल, ये तैयारी तो ओवर द टाइम होती है और हमारा देश में इंडियन आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के पथ पर अग्रसर है और इसमें जो मेक इन इंडिया का भी एक बड़ा अच्छा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अभी हमें इंटरनेशनल ओपिनियन में कहीं बाहर से हथियार लाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हमारे पास जो है असला है ना, वो बहुत कामयाब और सशक्त असला है हमारे पास। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो संयम बढ़ता जा रहा है कि हम इसको अपने टाइम पर अपने समय से पाकिस्तान को जवाब देंगे। उसकी जो दो बड़ी नाकामयाब जो कोशिश उसकी हुई है और जो ये तैयारियां हैं ये वो शुरू हो जाती है राइट फ्रॉम द इंसिडेंट व्हेन सच ए इंसिडेंट हैपेंस, बिकॉज वी ऑल प्रिपेयर फॉर दिस ड्यूरिंग आवर एक्सरसाइजेज, ड्यूरिंग आवर ऑपरेशनल डिस्कशंस कि भी ट्रिगर, लड़ाई का ट्रिगर क्या हो सकता है। और ये एक पहलगाम जैसा जो इंसिडेंट हुआ है ये डेफिनेटली वाज ए ट्रिगर और इसकी सारी तैयारियां हैं। और जिस तरह से भारतीय और एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी के और एयरफोर्स के एयर डिफेंस ने जो कार्रवाई की है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और एक मौका दिया है पाकिस्तान को अपने आप को सुरक्षित रख के, पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित रख के पाकिस्तान को मौका दिया है कि अभी भी आप समझ जाओ। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अभी तो उन्होंने सिर्फ हमें सिर्फ डिफेंसिव मेजर में देखा है और लिमिटेड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देखी है। बहुत छोटी सी स्ट्राइक कैपेबिलिटी थी हमारी वो, जिससे कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। जो हमारी जो असली स्ट्राइक कैपेबिलिटी जब उभर के आएगी तो तांडव होगा, फिर तो पाकिस्तान मिट्टी में मिलने के कगार पे खड़ा होगा। और इसमें एक जो तीसरा अंग जो भारतीय आर्म फोर्सेस का जो बड़ा मजबूत अंग है वो भारतीय नौसेना। आपके रिपोर्टर समुद्र में तो नहीं जा सकते, वहां पे क्या हो रहा है वो अलग तरह का वॉरफेयर चल रहा है वहां पे। वो सर कुछ खबरें छन कर कराची पोर्ट जिस तरीके से वहां पर नुकसान पहुंचा है उसके जरिए जरूर सामने आ रही है। सर ब्रिगेडियर दहिया मैं आऊंगी सर आपके पास। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बताएं। युद्ध के हालात के बीच हवाई यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की है सामान की चेकिंग को लेकर सभी नियमों का पालन करें, सुरक्षा कर्मियों के साथ जांच में सहयोग करें, यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन से जुड़े अपडेट जरूर लें, सामान की चेकिंग को लेकर सभी नियमों का पालन करें, सुरक्षा कर्मियों के साथ जांच में सहयोग करें, यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन से जुड़े अपडेट ले लें। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंकित से जानते हैं। अंकित बताइए विस्तार से, ये दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है यात्रियों के लिए? जी बिल्कुल, ये दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हालातों को देखते हुए फिलहाल अभी जो है ये हमको जो ज़रूरी है कि जो भी लोग यात्रा कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चले, यानी कि 2 से, भले ही आपको डोमेस्टिक ट्रैवल करना हो लेकिन 2 से 3 घंटे का वक्त लेकर के चले। उसके साथ ही में जो भी जो है आपको जांच के लिए कहा जाता है, जिससे गुजरना होता है, उसमें सहयोग प्रदान करें। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि आप अपनी जो भी जिस हवाई सेवा का आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिससे आपको उड़ान भरनी है हवाई जहाज से, आप ये चेक कर लीजिए कि वो उसका शेड्यूल क्या है। तो इस तरीके से एक तरह से लोगों को जो है एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन जो है
बंद हो गया है या फिर किसी तरह की दिक्कत है, लेकिन क्योंकि ऐसे हालात हैं, संवेदनशील हालात हैं, लिहाजा जो भी जो है लोग हवाई यात्रा करने वाले हैं उनसे जो है कुछ प्रिकॉशंस बरतने को कहा गया है, कुछ मामलों में सहयोग करने को कहा गया है। और सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट ही नहीं, तमाम जो एयरलाइंस हैं उनकी तरफ से भी लगातार इस तरीके के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, अगर वो इन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो उनकी हवाई यात्रा ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से हो सकती है, सुगम हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है जो सिक्योरिटी अलर्ट के चलते ज़्यादा चेकिंग हो रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। लिहाजा उन तमाम चीज़ों का जो है पालन करते हुए ही अगर आप यात्रा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसी बारे में दिल्ली एयरपोर्ट ने भी जानकारी दी है हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को। जी अंकित रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ